हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे जिसका प्रकरण होगा मौर्य साम्राज्य। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने और भी टॉपिक पर लेसन प्लान बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको 6 कॉलम बनाने होंगे। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय, चौथा उपविषय, पांचवा कालांश, छठवां अवधि। कक्षा में 7 लिखिएगा, विषय में सामाजिक विज्ञान, उपविषय में इतिहास, कालांश में तीसरी बेल, अवधि में 40 मिनट। दिनांक में उस डेट को डाल दीजिएगा जिस दिन आप इस प्रकरण को क्लास में पढ़ाएंगे। इसके बाद प्रकरण में मौर्य साम्राज्य डाल दीजिएगा। इसके बाद में हेडिंग डालिएगा सामान्य उद्देश्य। नंबर 1, बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। नंबर 3, बौद्धिक क्षमता का विकास करना जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों की जाँच कर सकें। नंबर 4, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 5, बच्चों में मानव समाज के विकास से अवगत कराना। इसके बाद हेडिंग डालिएगा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बच्चों को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे का ज्ञान हो जाएगा। नंबर 2, बच्चे मौर्य साम्राज्य का इतिहास जान सकेंगे। इसके बाद हेडिंग डालिएगा बोधात्मक उद्देश्य। नंबर 1, बच्चों को मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का बोध हो जाएगा। इसके बाद में हेडिंग डालिएगा क्रियात्मक उद्देश्य। नंबर 1, बच्चे क्रियाशील बनेंगे। नंबर 2, बच्चे मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार कर पाएंगे। इसके बाद हेडिंग डालिएगा शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि। इसके बाद हेडिंग डालिएगा सहायक सामग्री, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को दर्शाता हुआ मानचित्र। इसके बाद हेडिंग डालिएगा पूर्व ज्ञान। इसमें लिखिएगा बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हेडिंग डालिएगा प्रस्तावना। इसमें आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन। नंबर 1, तुम्हारे देश का क्या नाम है? छात्र कथन में भारत। नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? छात्र कथन में अशोक चक्र। नंबर 3, अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? छात्र कथन में सारनाथ स्तंभ से। नंबर 4, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? छात्र कथन में सम्राट अशोक। नंबर 5, सम्राट अशोक ने क्यों युद्ध न करने की कसम खाई थी? छात्र कथन में संभावित उत्तर। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें 5 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका कथन, तीसरा छात्र कथन, चौथा श्यामपट्ट कार्य, पांचवा शिक्षण विधि। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौर्य वंश की स्थापना। छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धनानंद से अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक के विलक्षण प्रतिभा देखकर अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं राज्य कौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था। शिक्षण विधि, व्याख्या विधि। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि जब बाद में आप अपना लेसन प्लान बनाएं तो आपको आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। फिर शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? छात्र कथन में चंद्रगुप्त मौर्य। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? छात्र कथन में 322 ईसा पूर्व। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। नंबर 1, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? छात्र कथन में धनानंद। नंबर 2, सेलुकस कौन था? छात्र कथन में लिखेंगे संभावित उत्तर।
इसके बाद में स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यूनानी सेनापति सेलुकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। और यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सेलुकस और चंद्रगुप्त की संधि। इसके बाद यहाँ देखिए क्या है, सेलुकस को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे व्याख्या विधि। उसके बाद बोध प्रश्न हेडिंग डालेंगे। नंबर 1, सेलुकस ने भारत पर कब आक्रमण किया? छात्र कथन में लिखेंगे 305 ईसा पूर्व। नंबर 2, सेलुकस का पूरा नाम क्या था? छात्र कथन में संभावित उत्तर। शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे। नंबर 1, मौर्य के प्रशासनिक ढांचे के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र कथन में संभावित उत्तर। इसके बाद में यहाँ पर फिर से लिखेंगे प्रशासनिक ढांचा, स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे मौर्य शासन व्यवस्था। यहाँ पर क्षेत्र विभाजन, साम्राज्य, प्रांत, जनपद, जिला, नगर, गांव, 6 नगर थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति जो था, जैसे साम्राज्य का राजा वंशानुगत होता था और मंत्रिपरिषद। इसके बाद में इनका कर्तव्य क्या था? आक्रमण से बचाव। किसका? राजा का कर्तव्य था। मंत्रिपरिषद का सलाह देना। प्रांत का जो जिम्मेदार व्यक्ति था उसे राज्यपाल या राजवंश कहते थे और इसका कार्य था शासन व्यवस्था। जनपद या जिला जिसे कहते हैं, उसका जिम्मेदार व्यक्ति था स्थानिक व्यक्ति। इसका कार्य था स्थानिक व्यवस्था को देखना। इसके बाद नगर ग्राम का प्रमुख था गांव का मुखिया। इसका कर्तव्य था ग्राम सभा में। और यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे व्याख्या विधि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? नंबर 2, चाणक्य और मेगास्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। नंबर 1, चाणक्य कौन था? नंबर 2, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? गृह कार्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचा का चार्ट बनाएं। फिर आलोचना हेडिंग डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।